नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज हम जिस संस्करण को लेकर के चल रहे हैं वह है पितृपक्ष। हम कई संस्करणों में पहले भी पितृपक्ष के बारे में बता चुके हैं। आज हम जो मुख्य बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पितृ हम लोगों पर कृपा करके भूमि पर पधारे, हमारे घर में पधारे, उनका विदा कैसे किया जाए। भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी से प्रारंभ होकर के आश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक पितृ कृपा करके हम लोगों के घर में निवास करते हैं और भूमि पर निवास करते हैं। हम लोगों ने उनकी तिथियों पर ब्राह्मणों को, विद्वत ब्राह्मणों को, सुंदर ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया, क्योंकि देवताओं के और पितरों के 5 मुख हैं जिनके द्वारा वह भोज्य सामग्री लेते भी हैं और जिनके द्वारा वह प्रसन्नता को भी प्राप्त होते हैं। सबसे पहला गाय, हमारी कामधेनु के समान हमारी सुरभि गाय, विद्वान ब्राह्मण और अग्नि, जल और कन्या, ये भगवान के 5 मुख हैं। इन्हीं के द्वारा भगवान भोज्य ग्रहण करते हैं और इनको जितना सुंदर आप भोजन कराएं, जैसे विद्वानों ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर वस्त्र, दक्षिणा, भोजन श्रद्धापूर्वक, श्रद्धया पुनोति श्रद्धया, श्रद्धापूर्वक जो किया जाता है वह ब्राह्मण स्वीकार करके आपके पितृलोक में पितृदेवताओं को प्रदान कराते हैं। साथ ही वह सभी पितरों को संतुष्टि भी प्रदान कराते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा भोज लिया हुआ भोजन हो या तर्पण कराया गया हो या फिर ब्राह्मणों के द्वारा आपके यहाँ मंत्र उच्चारण किए गए हों, उससे हमारे पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं। 16 दिन हमारे पितृ कृपा करके हमारे यहाँ रुके, हमने उनका श्रद्धापूर्वक पूजन किया, जो बन सका वो सब आप लोगों ने किया। अब उनका जब विसर्जन कर रहे हैं तो विसर्जन किस प्रकार से किया जाए। नियम तो ये है कि अमावस्या के दिन सायंकाल घी का दीपक जला करके उसमें काले तिल और बतासे से आहूत करें। वह क्यों? जब पितृदेवता अपने घर को गमन कर रहे हैं तो उनको रोशनी दिखाई दे, उनको वह मार्ग प्रशस्त दिखाई दे और वह प्रसन्न होकर के जाए। जैसे आपके यहाँ कोई अतिथि आए हैं और उनको आप आदर सहित बाहर तक या घर तक छोड़ के आए तो वह हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद स्वरूप वह मंगल ही मंगल करते हैं। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार भगवान पितृ भगवान का गायत्री पढ़ते हुए, अगर आपको यह गायत्री नहीं मालूम है तो वह भी गायत्री पढ़ सकते हैं जो कि गुप्त है। गायत्री का उपासना करते हुए सायंकाल पितरों को अपने अपने स्थान पर कृपा करके वह जाएंगे तो है ही, पर तो कृपा करके अगर आप इस प्रकार से सुंदर विदाई देते हैं तो वह खुश भी होंगे और वह सभी प्रकार से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे, क्योंकि अतिथि का आतिथ्य करना सभी का श्रद्धा भी है और सभी के लिए निश्चित भी है। इसलिए जो अतिथि हमारे पितृ आए हैं उनको श्रद्धा पूर्वक विदा किया जाए और श्रद्धा पूर्वक ही उनको प्रार्थना की जाए कि आप हम पर कृपा करके ऐसे ही बारंबार जब भी यह पक्ष पड़े, पितृ पक्ष पड़े, तो आप हम पर कृपा करके पधारें और हम जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम ग्रामयन शंकरोपरि, शंकर स्वरूप भगवान पितृ हमारे पत्र पुष्प को स्वीकार करके हमारे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। नमस्कार प्रिय बंधु, अपने अगले संस्करण में हम नवरात्रि का संस्करण लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।